स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग जेई जूनियर इंजीनियर के जॉब प्रोफाइल को देखेंगे। आखिर किस तरह का वर्क का नेचर है जेई का, प्रमोशन, पोस्टिंग, सैलरी, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो पोस्ट का नाम जो है जूनियर इंजीनियर है, जेई के नाम से ये पद फेमस है। ग्रेड पे इसका 4600 है, लेवल 7 में ये पोस्ट आता है। ग्रुप बी का ये पोस्ट है और ये नॉन गजेटेड पोस्ट है और राजपत्रित, ठीक है। वहीं पर सर्विस कैडर का बात कर लें तो ये पोस्ट जो है जेई का वो सबऑर्डिनेट इंजीनियरिंग सर्विस के अंतर्गत आता है, ठीक है। सबऑर्डिनेट इंजीनियरिंग कैडर या सर्विस जो कह लीजिए, ये जो है इक्विवेलेंट टू सुपरवाइजरी इंस्पेक्टर कैडर जो है आपका नॉन टेक्निकल का। यदि आप लोग बाकी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम वगैरह देते होंगे, खास करके बिहार का, या पता होगा इन सब पोस्ट के बारे में आप लोगों को, तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर जैसे हो गया, मलेरिया इंस्पेक्टर हो गया, बीपीआरओ हो गया, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, आरडीओ हो गया, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, एलईओ हो गया, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इस तरह का जो भी पोस्ट है ये सब सुपरवाइजरी इंस्पेक्टर कैडर का पोस्ट है। तो इसी के इक्विवेलेंट जो है आपका ये जेई का पोस्ट होता है, ठीक है, सुपरवाइजरी इंस्पेक्टर कैडर का। और ये सबऑर्डिनेट इंजीनियरिंग कैडर के अंतर्गत ये पोस्ट आता है। अब सुपरवाइजरी इंस्पेक्टर कैडर का बात किए तो सुपरवाइजरी पोस्ट का कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए बिहार में। खास करके 7वां वेतन आयोग का जब रिपोर्ट आया तो उसमें जो है एक लिस्ट दिया गया, सुपरवाइजरी कैडर का जो भी पोस्ट है उसका एक जगह लिस्टिंग किया गया। तो उसी का कुछ ये हिस्सा है, कुछ पोस्ट यहाँ पर है, सामने आप देख लीजिए। यहाँ पर राउंड किया गया है जूनियर इंजीनियर को, ये भी मेंशन है, ठीक है। उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, मलेरिया इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सारा पोस्ट जो है इसमें इंक्लूडेड है। इसी के इक्विवेलेंट ये भी आता है। पहले इसका ग्रेड पे जो है 4200 हुआ करता था, ठीक है, 7वां वेतन आयोग से पहले। 7वां वेतन आयोग में जो है इस सभी जितने भी इंस्पेक्टर सुपरवाइजरी कैडर का पोस्ट है इन सबको 4600 ग्रेड पे रिकमेंड किया गया, जिसके बाद से इसका जो है ग्रेड पे अब 4600 हो चुका है, ठीक है। तो जेई का भी 4600 हो चुका है। अब नेचर ऑफ जॉब का बात कर लें तो देखिए ये फील्ड जॉब है, जैसे कि पहले ही बताया कि सुपरवाइजरी इंस्पेक्टर ग्रेड में आता है। अब आपका पोस्टिंग देखिए जहाँ जिस विभाग में होगा वहाँ का नेचर वर्क का अलग हो सकता है, लेकिन कहीं भी आप किसी भी विभाग में आपका पोस्टिंग हो जेई के रूप में, ठीक है, आप सुपरवाइजर इंस्पेक्टर की तरह ही काम करेंगे, ठीक है। तो एक लाइन में कहा जाए तो आप किसी भी विभाग में आपका पोस्टिंग हो जाए जेई में, आप सुपरवाइजर इंस्पेक्टर की तरह ही आपका फील्ड वाला वर्क होता है। तो सुपरवाइजर इंस्पेक्टर देखिए यहाँ पर दो तरह का है। एक तो नॉन टेक्निकल, जहाँ पर हम लोग बात किए यहाँ पे मलेरिया इंस्पेक्टर हो गया, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, ये सब हो गया नॉन टेक्निकल सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर। वहीं पर जेई जो है आपका वो आप कह सकते हैं कि टेक्निकल सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर के रूप में इसको आप कह सकते हैं। अब क्योंकि ये एक फील्ड जॉब है तो फील्ड सेटअप का बात करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आपका किसी भी विभाग में पोस्टिंग हो, कई सारा विभाग में ये पोस्ट बिहार में होता है, ठीक है, जैसे कि PHED हो गया, ठीक है, WRD हो गया, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है, ग्रामीण कार्य विभाग हो गया, पथ निर्माण विभाग हो गया, ठीक है। तो एक जनरल जो सेटअप है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बिहार में, फील्ड का सेटअप, वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। उसको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि आपका पोस्टिंग कहाँ पर किस तरह से होगा, ठीक है, कंट्रोलिंग किस तरह से आपका ऊपर लेवल पर कैसा कैसा है। तो सबसे पहले तो हेडक्वार्टर हो गया जहाँ पर इंजीनियर इन चीफ बैठते हैं, ठीक है, पूरे बिहार में एक विभाग में, ठीक है, जो भी आपका विभाग जैसे PHED हो गया मान लीजिए, तो इंजीनियरिंग चीफ जो हैं वो इस टेक्निकल फील्ड के अपने जो है वो हेड हुए पूरे बिहार में। उससे नीचे जो है रीजन या जोन में बटा हुआ होता है, ठीक है। कई सारा बिहार में जो है रीजन या जोन में हेडक्वार्टर के अलावा फिर बढ़ जाता है। तो हर रीजन या जोन में जो है चीफ इंजीनियर बैठते हैं। तो चीफ इंजीनियर जो हो गए वो हेड हो गए रीजन या जोन के। उससे नीचे जब आप आएंगे तो सर्किल होता है, ठीक है, फिर सर्किल में बटा होता है। तो सर्किल के जो हेड होते हैं वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होते हैं, ठीक है। फिर सर्किल से जब नीचे आएंगे तो सबसे नीचे डिवीज़न हो जाता है, और डिवीज़न में कौन हेड होते हैं तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हैं वो डिवीज़न के हेड होते हैं। तो क्योंकि हम डिवीज़न तक बात करते हुए आ गए तो डिवीज़न का जब आप बात करें तो डिवीज़न में डिवीज़न इज़ हेडेड बाय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये तो समझ गए आप। डिवीज़न के बॉस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गए, उसके नीचे सब डिवीज़न जो है एक तरह से
होता है जहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर एई होते हैं, और एक से ज़्यादा एई जो है एक डिवीज़न में हो सकते हैं, क्योंकि एक डिवीज़न के अंदर जो है 2 या 3 या 4 सब डिवीज़न जो है रहता है इस तरह से। तो सब डिवीज़न में जो है असिस्टेंट इंजीनियर हो गए हर एक सब डिवीज़न में। तो जनरली आप लोग देखते होंगे कि टेक्निकल जो है ये आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ज़्यादातर में आप लोग देखते होंगे कि एसडीओ नाम से जो है जनरली बोला जाता है कि एसडीओ, ठीक है। वो एसडीओ जो होता है वो एई होता है दरअसल, असिस्टेंट इंजीनियर। क्यों है एसडीओ नाम? क्योंकि सब डिवीज़न के जो है सब डिवीज़न के एक तरह से इंचार्ज हो गए असिस्टेंट इंजीनियर, तो सब डिविजनल ऑफिसर के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। तो एसडीओ के नाम से एई को जाना जाता है, और उससे नीचे जो हो गया आपका जेई हो गया, ठीक, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रमोशन का हम बात करें तो जेई में जब आप ज्वाइन करेंगे 4600 ग्रेड पे से ग्रुप बी नॉन गजेटेड, तो अगला जो प्रमोशन होगा आपका वो असिस्टेंट इंजीनियर 5400 ग्रेड पे में होगा, ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट है ये। एई जो है या एसडीओ कह लीजिए, ये ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट है। उसके बाद फिर अगला प्रमोशन जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है, जो कि 6600 ग्रेड पे का है, ग्रुप ए गजेटेड है। फिर आगे जो भी है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको आगे का 2 पोस्ट ही दिखा रहे हैं, ठीक है, और शायद इतना काफ़ी होना चाहिए जेई में यदि आप ज्वाइन करते हैं तो। बाकी आगे का जो हायरार्की है उसको आप देख लीजिए, यहाँ पर इसी तरह से जो है प्रमोशन आगे होता जाता है। अब सबऑर्डिनेट इंजीनियरिंग सर्विस, पीछे हम बात किए कि आपका जो जेई का पद है ये सबऑर्डिनेट इंजीनियरिंग सर्विस में आता है। तो आखिर इंजीनियरिंग सर्विस का भी पोस्ट तो होगा, आप जब सबऑर्डिनेट हैं तो आगे इंजीनियरिंग सर्विस का पोस्ट है, तो एई जो है पोस्ट वो इंजीनियरिंग सर्विस में आता है, ठीक है। 62% पोस्ट जो एई का है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बीपीएससी से भरा जाता है, और बाकी जो पोस्ट बच गया 38% वो पोस्ट प्रमोशन से भरा जाता है जेई के द्वारा, ठीक है। जेई में आप लोग जो ज्वाइन करेंगे तो जेई को जो है जेई से वो 38% पोस्ट जो है वो फिलअप होगा, बाकी 62% पर डायरेक्ट बहाली होगा। बीपीएससी से ये बहाली होता है डायरेक्ट, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस का। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का वहीं पर बात कर लें तो पूरे स्टेट लेवल पर आपका जेई का जो पद है वो उसमें स्टेट लेवल पर जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपका होगा। पोस्टिंग किसी एक डिवीज़न में, कोई एक डिवीज़न आपको दिया जाएगा, ठीक है। और ट्रांसफ़र जनरली जो स्टेट में जो है सारे पद में लगभग जो है आप देखेंगे कि 3 से 4 साल में जनरली जो होता है ट्रांसफ़र, उसी तरह से जो है इसमें भी मान सकते हैं आप, ऐसे ही जो है आपका ट्रांसफ़र होगा पूरे स्टेट लेवल पर। वहीं पर सैलरी का बात करें तो सैलरी जो है इसका बेसिक 44,900 बनता है, लेवल 7 में आपका 4600 ग्रेड पे का है ये। और इन हैंड सैलरी जो होगा आपका वो 50,000 से प्लस होगा जून 2020 ऑनवर्ड्स, यानी कि जून 2020 के बाद कभी भी आप ज्वाइन करेंगे तो 50,000 से वो प्लस होगा। अब ये डिपेंड करता है कि जब आप ज्वाइन करेंगे उस समय का क्या भत्ता वगैरह होता है, क्या डीए होता है, उस पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जून के हिसाब से 50 प्लस यानी कि 50, 52, 54 जो भी आ रहा हो इतना ये आ रहा था, और जून के बाद कभी भी आप ज्वाइन करेंगे तो उससे आपका ये प्लस होगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगा हो यदि तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।